अस्सलाम वालेकुम। लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से खुश आमदीद। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप टीचर के तौर पर ऑनलाइन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करने के लिए literacy.punjab.gov.pk ये टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टीचर के तौर पर अप्लाई करने के लिए आपने लिटरेसी डिपार्टमेंट में बतौर टीचर या उस्ताद खिदमात अंजाम देने के लिए लिंक पर क्लिक करना है। ये जैसा कि आपके पास नजर आ रहा होगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए वेब पोर्टल की तरफ डायरेक्ट होंगे जिसका नाम लिटरेसी टीचर रजिस्ट्रेशन के नाम से आपके पास आ जाएगा। लिटरेसी टीचर रजिस्ट्रेशन में आपने साइन इन के बटन पे जाना है। यहाँ पर आपको दो फील्ड नजर आ रही होंगी, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर तो आपने पहले से अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया है तो आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी साइन इन नहीं बनाया तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप के बटन पे क्लिक करने से आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर साइन अप पोटेंशियल टीचर के तौर पर एक बटन ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फील्ड ओपन होंगी जिनमें CNIC, आपका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर, आपका नाम, लॉगिन आईडी जो सिस्टम खुद से जनरेट करेगा, आपने अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो आपने पासवर्ड की फील्ड में लिखा था वही कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में लिख के साइन अप कर देना है। जैसा कि मैं आपके सामने एक दफा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके बाद अपना नाम, नाम लिखने के बाद मैंने अपना पासवर्ड और इसके बाद साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने साइन अप के बटन पे क्लिक किया तो मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। आपको ये यहाँ पे लॉगिन आईडी की जगह पे आपका यूजर नेम जो सिस्टम ने जनरेट किया है आपने इसको अपने पास लिख के रख लेना है और साथ ही आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो भी। आपका लॉगिन आपके पास जनरेट हो चुका है तो इसके बाद आपने गो टू होम पेज फॉर साइन इन इस बटन पर क्लिक करना है। आप फौरन साइन इन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम जो सिस्टम ने जनरेट किया था और अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो एंटर करके साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपके पास दो टैब नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर टीचर और OOSC यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के नाम से टैब नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आपने टीचर प्रोफाइल के टैब पे जाना है। जैसे ही आप टीचर प्रोफाइल के टैब पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसे आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल खोलने जा रहे हैं, तहसील, यूनियन कौंसल और विलेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपका विलेज यहाँ पर यूनियन कौंसल 102 यानी आपकी यूनियन कौंसल के अगेंस्ट नहीं नजर आ रहा तो आप यहाँ से अपना विलेज ऐड भी कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर ये विलेज मैंने ऐड कर दिया। इस तरह अपने इलाके यानी विलेज की इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने अपना नाम, मुकम्मल नाम अपना बताना है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो फ़ोन नंबर है वो भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने फादर नेम या गार्डियन नेम को मेंशन करना है। उनके साथ आपका रिलेशनशिप यानी गार्डियन से आपका रिलेशनशिप क्या है, उस चीज़ को बताना है। अगर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सही नहीं इंटर किया तो आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर तब्दील भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना जेंडर, आपने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिटल स्टेटस, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप 18 साल यानी एज शुड बी मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए आपकी अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप अपनी दुरुस्त तारीख पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे जो कि 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद आपने अपना एड्रेस, एड्रेस देने के बाद आपने अपने मोबाइल यानी अपने आपके पास अगर कोई मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। यानी अगर है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं अवेलेबल तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपके एरिया में जो बेस्ट नेटवर्क यानी सबसे अच्छी सहूलत जिस नेटवर्क की है आप वो बता देंगे। आप मोबाइल की इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने क्लासरूम की इंफॉर्मेशन देनी है यानी आपके पास अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद से जगह अवेलेबल है तो आप यहाँ पर यस कर दें। इसके बाद आपने जिस जगह पे स्कूल ओपन करने जा रहे हैं वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन बतानी। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लोकेशन को कैप्चर करने की सहूलत मौजूद है तो आप यहाँ से गेट लोकेशन के बटन से भी लोकेशन हासिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप गेट बटन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन आ जाएगी। अगर इस तरह आपकी लोकेशन यानी आपका सिस्टम लोकेशन कैप्चर करने की सहूलत नहीं मौजूद तो आप यहाँ पर गूगल मैप्स यानी maps.google.com पर जाएं और यहाँ से आप जिस लोकेशन जिस जगह पे अपना स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं उस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ये उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी। आपने इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप दोबारा अपने टीचर के टैब पे आए। यहाँ पर आप वो लोकेशन जो आपने ली थी उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने से ये आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आ जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने अपने एरिया के आउट ऑफ स्कूल लर्नर का काउंट बताना है यानी आपके एरिया में कितने बॉयज़ 8 से 14 साल की उम्र में कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया। इसके बाद आपने अपनी यानी टीचर ने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं बताते तो आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे
तो ये आपको एक मैसेज शो होगा कि प्लीज ऐड एकेडमिक क्वालिफिकेशन फर्स्ट, यानी आप अपनी जो बुनियादी तालीम है वो लाजमी इंटर करें। मैं यहाँ पर अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक अलग से विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने अपना क्वालिफिकेशन लेवल यानी इंटरमीडिएट, कौन से सब्जेक्ट में आपने इंटरमीडिएट किया है, आपका पासिंग यानी किस डेट को आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, और कितने साल में आपने ये कंप्लीट किया है। ये इंफॉर्मेशन आपकी अपने लिहाज से होगी। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, टोटल नंबर, हासिल करदा नंबर, ये आपके हासिल करदा नंबर है और ये टोटल नंबर है। इसके बाद ग्रेड, और इसको आप सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने बीएड, एमएड या पीटीसी वगैरह किया है तो उसको आप सिलेक्ट करें, किस डिसिप्लिन में किया है और कौन से यानी किस डेट को आपने उस क्वालिफिकेशन को पास आउट किया है वो सिलेक्ट करें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्यूरेशन, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और अपना डिवीजन वगैरह दे सकते हैं। इसको सेव कर दें। जैसे सेव करेंगे तो आपकी ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी ऐड हो चुकी होगी। आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर दी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कभी पढ़ाने का तजर्बा हासिल किया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इसके बाद आपका डेजिग्नेशन, किस डेट से किस डेट तक आपने एक्सपीरियंस हासिल किया वो, और उसको आपने सेव कर देना है। अगर आप अभी भी उधर एज ए टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यानी टू फील्ड जो है, टू डेट की फील्ड, ये डिसेबल हो जाएगी, यानी यहाँ पर आप डेट नहीं मुहैया कर सकते। अगर आप करंटली उधर जॉब कर रहे हैं तो इसको चेक कर दें, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दें। इस तरह ये आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया। ये ऐड करने के बाद इंफॉर्मेशन अपनी सारी ठीक से फिल करने के बाद एक दफ़ा आप सारे फॉर्म को दोबारा से देख लें। अगर कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको करेक्ट कर लें। इसके बाद आप सेव कर दें। जैसे सेव करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। टीचर प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी कम्युनिटी के 10 या इससे ज़्यादा उन बच्चों का डाटा मुहैया करना है जो स्कूल नहीं गए और जिनकी उम्र 8 से 14 साल है। इसके लिए आपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मेन्यू में आना है। यहाँ पर क्लिक करने से आपके पास एक नया फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपने जो एरिया सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली यानी सेव होगा। इसमें सबसे पहले आपने लर्नर का नाम, इसके बाद उसका जेंडर, इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ जो कि 8 से 14 साल की होनी चाहिए।
डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर कैलेंडर पे आएंगे, उसका पहले साल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद महीना और उसके बाद उसकी तारीख पैदाइश। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर 8 से 14 साल की एज ब्रैकेट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने उसका गार्डियन नेम, उसका मुकम्मल गार्डियन नेम इंटर करने के बाद आपने उसका मोबाइल नंबर यानी 03087554 करने के बाद उसको आपने सेव कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लर्नर यानी ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप मजीद लर्नर यहाँ से ऐड करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे और ये आपकी लिस्ट में नीचे शो होते जाएंगे। यहाँ पर आपने कम से कम 10 ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चों का डाटा मुहैया करना है जो आउट ऑफ स्कूल हों। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यानी आपके एरिया के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ऐड करने के बाद आपने इसकी फाइनल सबमिशन ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 9 बॉयज़ और 2 गर्ल्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। तो फाइनल सबमिशन के लिए मैं दोबारा टीचर के टैब पर आऊँगा। यहाँ पर टीचर के टैब में आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी कि कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स हैं वो आपने ऐड कर दी। अब मैं इसको फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऊपर रेड कलर में मैसेज आया है। इस मैसेज का मतलब ये है कि आपने जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की प्रोफाइल्स ऐड की थी वो कम या ज़्यादा हैं। इसके लिए आप या तो इधर से ही उसको यानी जिस तरह मैंने 2 गर्ल्स की इंफॉर्मेशन ऐड की थी इसको अपडेट कर दें या फिर जाके जो जिस लर्नर की प्रोफाइल आपको ऐड करने की ज़रूरत मज़ीद पड़ रही है तो वो वहाँ से ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने इसको फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इस तरह आप अपनी प्रोफाइल यानी टीचर अपनी प्रोफाइल और आउट ऑफ स्कूल लर्नर जो कि 10 से कम नहीं होने चाहिए की इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ से साइन आउट हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप अपना पासवर्ड भी तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन टीचर के तौर पर दरख्वास्त आसानी से जमा करवा सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप अपने मुतल्लिका ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी के दफ्तर राब्ता करें या फिर ईमेल एड्रेस ltr@literacy.punjab.gov.pk पर हमें ईमेल करें। इसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करना चाहें तो 0306921454 1 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शुक्रिया।